आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में मैं दिव्यांश सैनी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को करा दिया था। आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे वो आज मैं आपको बताऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि अगर आप दो एंगल्स को मिला दें, दो एंगल्स को अगर आप ऐड कर दें तो उसका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या चीज है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आइए स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और हमारा ये जो एक्सरसाइज है 8.3 उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स एंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे ट्राइंगल की भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, यानी कि साइड्स का और हम एंगल्स का उसमें रिलेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर ये मान लिया मैंने एक ट्राइंगल है, ओके, इसको अगर मैं बी मान लूँ, इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको अगर मैं सी मान लूँ स्टूडेंट्स, तो एंगल बी इज ए 90 डिग्री। एंगल बी को मैंने 90 डिग्री मान लिया। अगर स्टूडेंट्स मैं सी को थीटा मानता हूं तो मुझे ए को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी ट्राइंगल में कितने का सम होता है स्टूडेंट्स? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितने का है? एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा दोनों के दोनों को मिला के। अगर मैं एक एंगल को थीटा मान लूँ तो मुझे दूसरा वाला एंगल मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं आपको किस तरीके से आगे एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, ये आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर ये 8.3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, नहीं तो इसको लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए अगर ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं सी को लेके चलता हूं। तो स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूं पहले साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि थीटा मेरा ये है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो थीटा के सामने वाली साइड है स्टूडेंट्स वो क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और थीटा के बराबर वाली यानी कि जिस साइड पे थीटा बना हुआ है वो होता है उसका बेस। ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित परिद्दर प्रसाद हर हर बोल, ये था। तो ए बी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू लिख दी ए बी अपॉन ए सी। ओके, इसी तरीके से मैं अगर ए को देखूं स्टूडेंट्स तो देखिए, तो ए के लिए मैं मान लेता हूं कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा आपको मालूम होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, आपको मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? कॉस थीटा। तो देखिए अगर मैंने ये वाला एंगल मान रखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स इसके जो सामने वाली साइड होगी BC वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी उसके लिए? बेस। किसके लिए? कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ये वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस। जब मैं ये वाला एंगल मानूंगा ए वाला, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर, अगर इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस कितना आ जाएगा? ए बी, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो स्टूडेंट्स है AC। तो स्टूडेंट्स
आप ये देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। अगर दोनों की वैल्यूज सेम आ जाती हैं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है। मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स। यही है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टूडेंट्स कौन से हैं, यही है, और यही आपकी 8.3 का कॉन्सेप्ट है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यूज हैं दोनों की दोनों सेम। इसी तरीके से इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास 6 रेशियोज है, यानी कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से मैं और की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो मैं आपको बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ओके, और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट tan आ गया, कॉट आ गया, इसी तरीके से आ गया sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, और यही अगर मैं cosec को इधर ले आऊं, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। ये सभी के सभी रेशियोज क्या आने वाले हैं स्टूडेंट्स, सेम आने वाले हैं ये वाले, ओके। ये भी इसी की तरीके से प्रूफ हो जाएंगे। बेस हमारा केवल कॉन्सेप्ट यही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, और ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया स्टूडेंट्स। तो यही ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे ही हमारी 8.3 एक्सरसाइज आती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस। ये जैसा कि आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चंस लिखे हुए स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इवेल्युएट। आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। यानी कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा, ओके। तो मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 72, यानी कि जब मैं साइन 90 में से 72 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या बचेगा, 18 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा, यानी कि cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा, तो यानी कि यहाँ पे cos 72 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा कितना है यहाँ पे 72, कौन cos 72, ये से ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आने वाला है स्टूडेंट्स, आंसर आ गया 1, ओके। सेकंड क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने फर्स्ट वाले में लगाया है स्टूडेंट्स। क्या है, इसमें लगाऊंगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस 48, सॉरी cos 90 माइनस 42, यानी कि cos 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये स्टूडेंट्स हो गया कैंसल। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस। हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। स्टूडेंट्स देखिए क्या है, जो हमारे फर्स्ट वाला इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, बाकी के मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। वो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो उसी पे बेसिस थे जो मैंने 2 आपको करा दिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है ये आपको स्टूडेंट्स। इसी बिल्कुल इसी की तरह एक और इसका दूसरा वाला पार्ट है, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो देखिए मुझे मालूम है tan 48 डिग्री मैंने एक पास रख लिया, और ये देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि 48 को 42 को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। tan 42 को मैंने एक पास लिख दिया, और tan 23 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, और tan 67 डिग्री है स्टूडेंट्स। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला है और ये वाला, तो ये क्या आने वाला है आपके पास 90 डिग्री।
तो मैंने इनको एक पास लिख दिया। अब मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा स्टूडेंट्स। हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ओके, tan थीटा जो होता है cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे, tan 42 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, cot 42 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। 90 में से आप 48 को माइनस करोगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आ गया ये tan 42 डिग्री। यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, tan थीटा मुझे मालूम है cot 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट, जब मैं इनको चेंज करूंगा, है ना, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स की जो tan थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/cot थीटा के। यानी कि जो tan की वैल्यूज है, आपने अगर tan की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया है वो आपकी cos थीटा की वैल्यू आ जाने वाली है, cot थीटा की रेसिप्रोकल करने के बाद में। तो मैं क्या कर देता हूँ, cot को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि cot को मैं लिख दूं 1/tan 42, सही है भाई, cot 42 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 1/tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। ऐसी cot को मैं क्या लिख दूं, 1/tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, आपके पास मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1। यही आपको शो करना था, यानी कि सबका मल्टीप्लाई 1 होता है, ये मैंने शो कर दिया स्टूडेंट्स। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इफ 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि आपके पास एक एंगल a है जिसको आपको फाइंड करना है, और 2a एक एक्यूट एंगल आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आपको एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पता है कि एक्यूट एंगल वो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होती है, उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इफ 2a, स्टूडेंट्स यहाँ पे tan 2a आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे है tan 2a, ओके, tan हो आएगा यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए क्या है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये है। tan 2a को वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो मैं tan 2a को कैसे लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। cot से मैं cot को कैंसिल कर दूंगा। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल दूंगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, यानी कि माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 2a उधर आके प्लस का 2a हो जाएगा। तो देखिए 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 2a प्लस a, 108 इज इक्वल टू 3a। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 108/3, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 36। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। आप इसका डबल करेंगे, डबल कितना आएगा a का, 2a, यानी कि 72 डिग्री। 72 डिग्री जो है 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब 2a क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 36, बहुत ईजी है स्टूडेंट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए आपको मालूम है tan a इज इक्वल टू cot b, तो स्टूडेंट्स ट्रिक लगाएंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। तो स्टूडेंट्स cot से cot कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस a इज इक्वल टू b, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स a किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि a प्लस b कितने का आ गया, 90 डिग्री का। यही मुझे प्रूफ करना था, बहुत इजी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a b and c are interior angles of a triangle abc, then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लिख दीजिए स्टूडेंट्स ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में आपके लिए पूछने के लिए आता है, 2-3 बार आ भी चुका है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुझे बताना है ए बी सी एक इंटीरियर एंगल्स है किसी भी ट्राइंगल के स्टूडेंट्स। तो यानी कि मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया आपके लिए छोटा सा, ओके,
अगर मैं इसको बी मान लूँ, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, तो क्या है आपको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, एंगल ए है दूसरी साइड में, तो मैं भी क्या करता हूँ, एंगल ए को ले आता हूँ दूसरी साइड। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, नीचे डिवाइड में 2 लेकर आना है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में किसी का मल्टीप्लाई सेम कर सकते हैं, किसी का हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी फंक्शन का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर लिया, 2 से कर दिया डिवाइड, यानी कि डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में स्टूडेंट्स क्या करिए, 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो ये तो इसी तरीके से आया है, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180, यानी कि 180 अपॉन 2 एलसीएम में है, कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल का ए अपॉन 2। तो अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मैं किसी भी फंक्शन का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लेके आना है साइन, मुझे यहाँ पे लेके आना है कॉस। तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाई साइन। साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो एंगल क्या आ जाएगा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। अब स्टूडेंट साइन तो मैंने एंगल ले लिया, तो आपको एंगल लगाने की कोई जरूरत है नहीं, यानी कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। यहाँ से भी आप एंगल को हटा दीजिए क्योंकि मैंने साइन ले लिया। अब आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। आपको ये वाला रिलेशन मालूम है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा लिख दूंगा। तो क्या आएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हो गया आपका यहाँ पे प्रूफ, जो ऊपर वाला था स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन दोनों को हमें 0 और 45 डिग्री के एंगल पे डिग्री पे लेके आना है। किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो मैं साइन 67 डिग्री को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो साइन 67 डिग्री यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा। या फिर ये एक रिलेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 67 डिग्री है, यानी कि साइन 90 माइनस 67 डिग्री, ओके, प्लस कॉस 90 माइनस 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 23, ओके, यहाँ पे आएगा 15 डिग्री। करिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। ओके, यानी कि आपके जो एंगल्स आ गए वो 0 और 45 के बीच में आ गए। देखिए कॉस 23 आ गया यहाँ पे साइन 15 आ गया। यही हमको प्रूफ करके लेके आना था कि आप जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 0 और 45 डिग्री के बीच में लेकर आइए। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया। यानी कि एक और बात समझ लीजिए, 67 को मैंने 90 माइनस 23 यानी कि साइन 90 माइनस 23 को आप ये लिख सकते हो, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। अब ये हमारा 8.3 का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 8.4 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।